वीरेंद्र सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा बीजेपी कभी कमजोर नहीं हुई, केर बेर का बेमेल जो साथ चल रहा था आखिरकार वो टूट ही गया। वीरेंद्र सिंह जी का बीजेपी में बहुत स्वागत है, उनके जो समर्थक है उनका बहुत बहुत स्वागत। और आपको जानकारी दे दें, बीजेपी कार्यालय में आज उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र सिंह भाजपा में शामिल होने से कैराना सीट की क्योंकि हम बात करें तो वहां बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और आपको बता दें कि गुर्जरों के बहुत बड़े नेता हैं वीरेंद्र सिंह, ऐसे में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को इसका बहुत फायदा होगा। समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने से कैराना और बागपत में पार्टी को बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कैराना सीट जो है पहले ही बीजेपी के हाथों से जा चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कैराना सीट पे बहुत मदद मिलेगी बीजेपी को। और साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि कैराना लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी और सपा के प्रति वफादारी के चलते ही पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्हें पूर्व मंत्री दरअसल वीरेंद्र सिंह गुर्जर को एमएलसी प्रत्याशी की सूची में शामिल किया था और बहुत बड़े गुर्जरों के नेता कहे जाते हैं वीरेंद्र सिंह। और अब आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं वीरेंद्र सिंह। ऐसे में समीकरण जो है वो साफ तौर पर बदलेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और बीजेपी कार्यालय में आज उनको प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ साथ सीएम योगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रम राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। विक्रम, अगर बात की जाए बीजेपी में शामिल होने के बाद वीरेंद्र सिंह के कितनी मजबूत बीजेपी नजर आएगी और कितना नुकसान सपा को होगा? देखिए, एक बड़ा नुकसान है सपा के लिए ये, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो वीरेंद्र सिंह एक बड़े नेता हैं पश्चिमी यूपी में और गुर्जर समाज में उनकी एक बड़ी छवि है। अगर उत्तर प्रदेश की नहीं देश की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर उनकी कड़ी पकड़ है और जिस तरीके से लंबे समय से वो राजनीति में है, 6 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री पद भी वो रह चुके हैं और इस समय सपा में वो एमएलसी थे। लगातार जिस तरीके से वो राजनीति में उनकी सक्रियता रहती थी, जिस तरीके से गुर्जर समाज में उनकी पकड़ थी, उसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने इस बार उनको एमएलसी भी बनाया था और अभी 2 साल का कार्यकाल उनका एमएलसी का बाकी था। तो जिस तरीके से एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा सकता है। और खुद जब आज हमने वीरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने ये चीज साफ की कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सोच है, जो राजनीतिक चीजों को सोचकर वो राजनीति करते थे, जिन उसूलों के साथ वो राजनीति करते थे, वो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं पीछे होती नजर आ रही थी। जिसके बाद उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्हें सबसे बड़ी बात रही कि बीजेपी में आके अलग से अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के उन्होंने आज बीजेपी उनको ज्वाइन करवाई है। और पूरी तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि एक बड़े नेता हैं, जिस तरीके से गुर्जर समाज में उनकी एक बड़ी पकड़ है वीरेंद्र सिंह और उनका जो लड़के हैं मनीष सिंह, उन्होंने भी आज बीजेपी ज्वाइन की है। वो भी जो उनके परिवार है पूरा, वो भी राजनीति में काफी सक्रिय रहा है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए, चाहे जिला पंचायत सदस्यों की बात की जाए, तो काफी लोग उनके परिवार के भी राजनीति में सक्रिय रहते। तो एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए आज और बीजेपी के लिए एक बड़ी मजबूती का सबब खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज की ये ज्वाइनिंग बीजेपी के वोटों में जिस तरीके से सेंधमारी जो है वीरेंद्र जी ने लगाई थी वो भी हमने देखा था और उसकी वजह से सपा जो है वो बहुत खुश हुई थी। खुद अखिलेश यादव ने जो है एमएलसी की प्रत्याशियों की सूची में उन्हें डाल दिया था। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ गया? देखिए, आज जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये चीज साफ किया था कि जो वसूलों पर वो लगातार राजनीति करते हैं, जिन वसूलों पर लंबे समय से राजनीतिक पायदानों पर वो चलते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उससे अलग हो रही है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पहले काम करती थी, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पहले काम करती थी अब उन वसूलों पर वो काम नहीं कर रही है, उसी की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। मगर अगर अंदर खाने की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार राजनीतिक सक्रियता उनकी रही है पश्चिमी यूपी में, तो बीजेपी लगातार उनको अपने तरफ जोड़ने में लगी हुई थी। लगातार जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो लगे हुए थे और ये बात साफ इस चीज से प्रूफ होती है कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग से समय निकालकर बीजेपी कार्यालय में आकर उनको ज्वाइनिंग करवाई है। और लगातार जिस तरीके से पूरा बीजेपी का जो एक नेतृत्व है वो लगा हुआ था कि किसी तरीके से वीरेंद्र सिंह को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जा सके, उसमें आज बीजेपी नेतृत्व सफल हो गया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ज्वाइन करा दी। और वीरेंद्र सिंह ने यह चीज साफ की है कि समाजवादी कहीं ना कहीं अपने उसूलों से हटी है, उसकी वजह से उन्होंने
उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर इन्हीं बातों से पता चलता है कि वीरेंद्र सिंह जो है वो कितने बड़े नेता है, कितने कद्दावर नेता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।